सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम बात करेंगे घनाभ की। इसके पहले हम घन यानी कि क्यूब की बात कर चुके थे। आज घनाभ और क्यूबॉइड की बारी है ना। तो इसको अपन डिटेल में देखते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले फिगर को तो समझें और फिर इसके फॉर्मूले समझते हैं, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो हम 3D फिगर्स की बात कर रहे थे। 3D में हमारा दूसरे नंबर का फिगर है जो कि है घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने आपको रेक्टेंगल पढ़ाया था। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल ऐसे ले लेता हूँ और एक रेक्टेंगल ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से कुछ थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ज़्यादा बाहर चले गए, और इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शेप मिलेगा और ये शेप जो बनेगा ये बना क्यूबॉइड। इसको बोलेंगे क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। अब आप देख रहे हैं इस क्यूबॉइड, जैसे आपने पहले क्यूब पढ़ा था तो एक सिंपल सा चौकोर बॉक्स था जिसको मैं क्यूब बोल रहा था। उसमें सारी की सारी साइड, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सारे इक्वल थे, एक जैसे। लेकिन घनाभ में क्या होता है, क्यूबॉइड में क्या होता है, इसकी लेंथ भी अलग है। आप देख रहे हैं ये लेंथ है, अगर देखेंगे तो ये इसकी ब्रेड्थ है यानी इसकी ये चौड़ाई है, तो इसकी लंबाई अलग है, इसकी चौड़ाई अलग है। और ये वाला पोर्शन आप देखेंगे तो ये इसकी ऊंचाई होगी, तो ये इसकी ऊंचाई भी अलग है, ठीक है। तो आई होप दैट इज क्लियर। तो घनाभ एक ऐसी आकृति होती है, इसमें कितनी फलक कितनी होती है, मतलब कि अगर इसमें देखें वॉल्स कितनी होगी, तो वॉल्स जो होगी वो 6 होगी, ठीक है। 4 दीवार और ऊपर छत और नीचे बेस, यानी कि 6 वॉल। 6 वॉल होने के साथ साथ अगर आगे इसकी बात करें तो इसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो तीनों डायमेंशन इसकी अलग होती है, इसके लिए इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। सेम डायमेंशन होगी तो क्यूब बोलेंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो आप अगर देख रहे हैं तो इसका वॉल्यूम अगर निकालना है तो मैंने आपको बताया था वॉल्यूम जो होता है वो 3 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम V निकालूंगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि इसको आयतन कहा जाता है हिंदी में, तो घनाभ का जो आयतन होगा वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगा, यानी कि L इंटू B इंटू H होगा। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है। अब अगर बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया मतलब कि इसका बेस भी आ जाए, उसकी छत भी आ जाए, चारों वॉल्स भी आ जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका जो TSA होता है यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला जाता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें घनाभ के, तो वो मेरे पास में कितना निकलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। आप ये देखिए कि नीचे एक फेस बन रहा है, ये एक, और एक ऊपर छत बन रही है। मैं नीचे के बेस आधार की बात कर रहा हूँ और छत की बात कर रहा हूँ। तो आधार का क्षेत्रफल देखो, आधार में क्या बन रहा है यानी कि बेस में क्या बन रहा है, तो आप बोलेंगे बेस में सर रेक्टेंगल बन रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ। तो बेस के रेक्टेंगल का आप देख लो, बेस के रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे गुरुजी L इंटू बी होगा कि नहीं L इंटू बी, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल होगा, LB होगा। तो इसको L इंटू बी को LB लिख देते हैं। बात समझ में आई। अब ये बेस के रेक्टेंगल का एरिया है, तो जितना बेस है उतना का उतना ही ऊपर छत भी डली हुई है। ऐसा तो नहीं कि बेस अलग है और छत अलग है, क्योंकि शेप तो सेम है ना। तो जितना बेस है उतना छत है। तो ये अगर LB या नीचे का है तो ऊपर का भी LB होगा, तो प्लस LB, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं इसका काम तो हो गया, मतलब कि अगर एरिया की बात करें तो ये दोनों इसका प्लस इसका कर दिया, तो ये एरिया तो निकल गया, छत का काम हो गया और बेस का काम हो गया। तो ये दोनों काम हो गया, इनको हटा देते। अब इधर वाली साइड देख लेते, एक साइड ये हो गई, एक साइड इधर वाली देख लेते हैं। तो एक ये साइड हो गई और एक दूसरे नंबर की साइड ये जो साइड वाली दीवार है। तो साइड वाली दीवार में देखेंगे तो ये अगर B है तो ये भी B होगा, और ये हाइट H थी तो ये भी हाइट H होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लंबाई है, ये एक लंबाई है, दोनों अलग अलग लंबाई है, मतलब फिर से रेक्टेंगल बन रहा है। तो अगर फिर से रेक्टेंगल बन रहा है तो आप क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, इसका वापस से क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन, यानी कि B और H का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अगर ये BH है तो उधर वाला भी B इंटू H होगा, मैंने पढ़ाया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये BH और ये वाला भी BH, दोनों को मिलाएंगे तो BH प्लस BH, तो प्लस में क्या हो जाएगा BH प्लस BH, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। अब अगली कंडीशन देखते हैं। अगर अगली कंडीशन देखेंगे तो ये नीचे वाले का, ये ऊपर वाली छत की बात हो गई, इधर की और इधर की बात हो गई। बात बची किसकी है, बात बची है सामने वाली दीवार की जो ये आपको दिखाई दे रही है, और एक पीछे वाली दीवार की जो ये आपको दिखाई दे रही है, ये वाली पूरी दीवार, और एक ये सामने वाली दीवार, इसकी बात बची। तो आप देखिए सामने वाली दीवार जो होगी उसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू हाइट, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल बना रही है। तो लेंथ इंटू कितना होगा, हाइट होगा। तो अगर ये लेंथ इंटू हाइट है तो पीछे वाली दीवार भी वही होगी, तो लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। तो यहाँ हो जाएगा लेंथ LH प्लस LH। आई होप दैट इज क्लियर, ये भी इसमें जुड़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा LB, BH और HL, ठीक है। ये 2 बार LB, 2 बार BH और 2 बार HL। तो आप ये बोलोगे 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL,
आई होप दैट इज़ क्लियर, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। अगर 2 को कॉमन निकाल ले मेरे दोस्त तो क्या बचेगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये जो होता है ये टी ए से होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कभी जीवन में याद रखने की जरूरत नहीं, कितना होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बस फिगर दिमाग में रहना चाहिए कि क्यूबॉइड ऐसा होता है और ये कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। तो आई होप दैट इज़ क्लियर, ये टी ए से हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ इसके विकर्ण की बात करता हूँ, एक सेकेंड। अब हम बात करेंगे किसकी, लेंथ ऑफ डायगोनल की। तो डायगोनल क्या होता है कि अगर इसके बाहर वाले कॉर्नर, जैसे अपन ने क्यूब में पढ़ा था, तो वैसे ही अगर इसके बाहर वाला एक कॉर्नर ये है, जैसे कि कमरा रहता है ना, तो एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, डायगोनल अगर आपको निकालना है तो उस वाले कॉर्नर को इससे मिलाना पड़ेगा। तो आप ये देख रहे हैं इस कॉर्नर को अगर इस पीछे वाले कॉर्नर से मैं मिला दूं तो ये डायगोनल बनेगा, लेंथ ऑफ डायगोनल। अब आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा ना एग्जाम में, वो ऐसा पूछा जाएगा कि घनाभाकार रूम है, यानी कि क्यूबॉइड शेप का रूम है, तो उसमें बड़े से बड़ा रॉड कैसे रख सकते हैं, जैसे आपने क्यूब में देखा था। तो बड़े से बड़े कितनी लेंथ का रॉड रख सकते हैं, तो वो क्या निकालने का बोल रहा है, अल्टीमेटली आपको डायगोनल की लेंथ निकालने का बोल रहा है, क्योंकि बड़े से बड़ा जो फिक्स कर सकते हैं वो डायगोनल ही कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल जो होता है इसमें, वो होगा आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो ये होगा आपका अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि हिंदी में अगर कहा जाए तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस किसका, ऊंचाई का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं ये लेंथ हो गई इसकी, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। तो इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करना है और अंडर द रूट लेना है। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, डायगोनल निकल जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर, ये आपको समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है। तो ये इतनी ही चीज़ें हैं जो आपको क्यूबॉइड में याद रखनी है, इसके अलावा कोई चीज़ याद रखनी नहीं है। अगर इसके 4 वॉल का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछेगा तो ऊपर वाला और नीचे वाला साइड हटा देना, तो 4 वॉल का भी निकल जाएगा। ऊपर वाला और नीचे वाला कैसे हटाओगे, तो ऊपर वाला जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, एल इंटू बी आ रहा था, तो एक एल बी को हटा देना, 2 एल बी में से एक एल बी हो जाएगा, और नीचे वाला कितना आ रहा है, एल इंटू बी आ रहा है, तो एल बी हटा देना, मतलब ये 2 एल बी हटा देना, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है, आई होप दैट इज क्लियर। अब मैं निकाल के बता देता हूँ, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि इंग्लिश में अगर बोले तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो इसकी 4 दीवार का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो होता है, तो आप देख रहे हैं ये 2 LB हट जाएगा, मतलब कि ये नीचे वाला फेस हट जाएगा ये वाला, और ये ऊपर वाला छत हट जाएगी और बेस हट जाएगा। तो कितना हट जाएगा, LB, ये भी LB, ऊपर वाला भी LB, 2 LB हटा दो। तो 2 LB को अगर हटा दूँ फॉर्मूले में से तो ये हट जाएगी चीज़ें। अगर ये चीज़ हट गई तो फिर बचा क्या, बचा 2BH प्लस 2HL, तो ये बचा 2BH प्लस 2HL। और अगर मैं यहाँ से इसमें से 2 और कुछ कॉमन आ रहा है, H कॉमन आ रहा है, तो 2H को कॉमन ले लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं 2H अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, B प्लस L, या फिर L प्लस B लिख देते हैं। तो आप देख रहे हैं चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा घनाभ के, यानी कि क्यूबॉइड के चारों वॉल्स का जो एरिया होगा वो 2H इंटू L प्लस B होगा, ठीक है। 2 इंटू ऊंचाई इंटू में क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीधे सीधे 2H इंटू L प्लस B। अब याद ही रखना है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके दिमाग में फिट हो गई चीज़ें। अब हम क्यूबॉइड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लगा दो भाई क्वेश्चन। देखिए अब पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बोल के रखा है, पहले क्वेश्चन में आपसे ये बोल के रखा है कि एक कमरा है जिसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है वो कितनी है, 12, 10 और 8 मीटर है। 12 मीटर लंबा है, 10 मीटर वो चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है। तो कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब एक रूम है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, तो उसका चारों वॉल्स का एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको देके रखी है। तो L इंटू बी इंटू एच की बात करेंगे, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर बात करें तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तीनों वैल्यू आपको दे रखी है 12, 8 और 10। तो आप क्या करेंगे, 12, 8, 10 रख देंगे यहाँ पे, 12, 8 और 10। तो आप ये पाएंगे 12, 8, 96 यानी कि 960, और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 9600 हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं जो वॉल्यूम आ गया वो 9600 क्या आ गया, मीटर क्यूब। तो ये कमरे का वॉल्यूम हो गया। आई होप दैट इज क्लियर। सॉरी मैंने एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया यहाँ पे, 12, 8, 96 यानी कि 96 और 10 यहाँ आएगा तो 960 आएगा, थोड़ा सा कंसिडर कर लेना, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो 960 मीटर क्यूब जो हो गया इसका वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है,
चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब कि एरिया ऑफ 4 वॉल। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है, इस चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कितना, 2 इंटू एल प्लस एच इंटू में बी। तो 2b इंटू एल प्लस एच होता है। अभी हमने देखा 2b इंटू एल प्लस एच, नहीं सॉरी 2h इंटू एल प्लस बी होता है, 2h इंटू एल प्लस बी। अभी देखा ना 2h इंटू एल प्लस बी। तो हमने क्या देखा 2h, तो 2, अब देख लो आप हाइट कितनी है, तो आप देख रहे हैं हाइट जो है वो आपके पास में कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, तो ये आ जाएगा 8 और एल प्लस बी यानी कि 12 और 10, तो एल है 12 और ये 10 है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर जो आएगा वो कितना होगा 16 और 12 और 10 कितना हो गया, तो 22 हो जाएगा। 16 इंटू 22 करेंगे तो 16 दूना 32, 3 आया फिर 32 और 3 कितना हो गया 35। तो आप देख रहे हैं 352 मीटर स्क्वायर जो होगा ये तीनों वॉल्स का एरिया होगा, यही आपका क्या होगा आंसर। तो आई होप दैट इज क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। वो अगला क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, अगले क्वेश्चन में बोला है 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हाल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, दैट मीन्स 15 मीटर लेंथ है, 12 मीटर उसकी ब्रेड्थ है, और अगर मैं 9 मीटर की बात करूँ तो हाइट है। ऐसा एक क्यूबॉइड शेप का रूम है, तो उसमें बड़े से बड़ा आपको रॉड रखना है। कितना बड़ा आप रॉड रख सकते हैं बड़े से बड़ा वो बताना है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है, ये मुझे पता है अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो सकता है, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे अंडर द रूट क्या करेंगे 15 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 9 ही था भाई कि 19 था, 9 था, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा कितना 225, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 81। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप पाएंगे कि इन सब का योग हो जाएगा 450, ठीक है। 450 बन रहा है, 4 और 1 5, 5 5 10 है ना, 450 बन रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 450 बनेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 पंजे 45 यानी कि 9 इंटू 50, ठीक है। इस 50 को आप ऐसा लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 25 दूना 50। अब यहीं के यहीं आपने तोड़ लिया, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा रूट के और 25 में से 5 बाहर आ जाएगा, तो आप देखेंगे 3 और 5 बाहर आ गया और रूट में क्या बचा 2, यानी कि बना 15√2। तो कितना बड़ा आप डायगोनल रख सकते हैं, बड़े से बड़ा क्या रख सकते हैं छड़, तो आप बोलोगे 15√2 मीटर का डायगोनल आप रख सकते हो, मतलब उतना बड़ा आप रॉड रख सकते हो, उतना बड़ा आप बांस रख सकते हो, ठीक है। तंबू बनाना है तुम लोगों को, आई होप दैट इज क्लियर, है ना। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न बहुत शानदार है, अच्छा क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखिएगा क्या बोल के रखा हुआ है। एक खुली हुई टंकी है, अब टंकी खुली हुई है मतलब उसकी छत नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो एक खुली हुई टंकी है और जिसकी लंबाई जो है 18 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है और गहराई 6 मीटर है। मतलब अगर मैं इस डायग्राम को बनाना चाहूँ तो डायग्राम बना लेता हूँ छोटा सा यहाँ पे पहले फटाफट से। तो ये एक टंकी है जो कि खुली हुई है, खुली हुई है मतलब ये वाला पार्ट नहीं है, इसका ऊपर वाली छत नहीं है, ऊपर वाली, ठीक है, ये ऊपर वाली छत नहीं है। डायग्राम गलत हो गया क्या, चलो ठीक है। तो अल्टीमेटली इसकी छत नहीं है, हाँ बोलते रहूँ, हाँ तो ठीक है, अल्टीमेटली क्या है इसकी छत नहीं है। अब आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा। आपसे बोला है इसका निर्माण आपको करना है, ये बनाना है, और ये बनाना किससे, ये टंकी आपको बनाना है 2 मीटर चौड़ी और कुछ लंबाई की चादर से। अब ये पता नहीं कि इस चादर की लंबाई कितनी है, तो एक शीट का यूज़ करना है जो कि 2 मीटर चौड़ी रहेगी और उसकी लंबाई आपको पता नहीं है, लंबाई आपको बताना है कितने मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी, यानी कितने मीटर लेंथ की और 2 मीटर ब्रेड्थ की एक शीट का यूज़ करके इस खुली हुई टंकी को मैं बना सकता हूँ। जिस खुली हुई टंकी की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपको दे रखी है कितनी, 18, 10 और 6 मीटर। तो ये मामला आपके पास में गिवन है, ये 18 है, ये 10 है और ये आपके पास में 6 है, और ये चीज़ है नहीं। तो अगर ये चीज़ नहीं है तो मैं इसका आप देखेंगे अगर इस शीट का यूज़ करके इसको बनाना है तो इन दोनों का जो सरफेस एरिया होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, एरिया बराबर होना चाहिए। तो आप बोलेंगे इस शीट का एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी L इंटू बी होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, और ब्रेड्थ मुझे पता है 2 मीटर है, तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 रख दो, और ये बराबर होगा इसके एरिया के। अब आपको इसका एरिया निकालना है, तो ये होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, 2 का मल्टीप्लाई मैंने अंदर कर दिया, तो ये एरिया होता है क्यूबॉइड का। लेकिन आप देख रहे हैं इसकी छत नहीं है, इसकी क्या नहीं है, छत ही नहीं है। यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 2HL। अब आप देख रहे हैं कि इसकी छत नहीं है, छत नहीं है मतलब ये वाला पार्ट नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट नहीं है, मतलब ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये नीचे वाला पार्ट होता है, मैंने आपको अब भी समझाया, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट नहीं, मतलब एक पार्ट नहीं है, तो 2 में से 1 कम कर देंगे तो LB बचेगा सिर्फ, ठीक है, LB बचेगा। तो आप ये देख रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2L
यानी कि 2l को तो सेम ही रखेंगे, मैं 2l को हम सेम रखेंगे। अब यहाँ क्यूबॉइड की सारी चीज़ रख देंगे, तो एल बी यानी कि 10 इंटू 18, तो 10 इंटू 18 कर दिया मैंने, है ना, 18 इंटू 10 या 10 इंटू 18 कुछ भी बोले आप। उसके बाद में 2BHL, 2BH, ठीक है, 2BH है, तो B कितना है, B आपके पास में 10 है, H 6 है, तो प्लस आ जाएगा 2 10 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। प्लस में देखेंगे 2HL, तो H कितना है भाई, तो H आपके पास में 6 है और L कितना है, तो 18, तो 6 इंटू 18 होगा 2 बार, तो आप देखेंगे प्लस 2 इंटू 6 इंटू 18। आई होप दैट इज़ क्लियर, ये आपको क्लियर हो गई होगी पिक्चर। अब इन सबको ऐड कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो आप देखेंगे अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये, चलो ठीक है, इसको यहीं पे कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा ये क्यूब को मिटा देता हूँ अब, क्योंकि आपको ये पिक्चर समझ में आ गई होगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और लेंथ यहाँ से निकाल लेते हैं, लेंथ ही पूछेगी तो 2l इक्वल टू, आप देखिए 10 इंटू 18 करेंगे 180 बनेगा, प्लस कर दीजिए, प्लस किसको करेंगे, 2 इंटू 10 इंटू 6, 6 दाम 60, 6 दूनी 12 यानी कि 120, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 18 यानी कि 18 दूना 36 कर लेता हूँ, 36 में 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 36 इंटू 6 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, 18 और 3 हो जाएगा 21, 216 होता है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, तो 216। अब इन सबको जोड़ लीजिए, तो ये आप जोड़ेंगे जब, तो 180 में 20 जोड़ेंगे तो 200 होगा, 200 और 10 100 हो गया 300, 300 400 500, 516 हो गया, तो अल्टीमेटली 2l इक्वल टू हो गया 516, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 2 8 16, यानी कि l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 258। मतलब आपको जो शीट आप लगा रहे थे उसकी चौड़ाई तो आपको पता थी कि ये 2 मीटर है, लेकिन इसकी लंबाई जो होनी चाहिए ना वो 258 मीटर होनी चाहिए, तब जाके आप इससे वो टंकी बना पाएंगे। आई होप दैट इज़ क्लियर, ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में बचा हुआ है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, थोड़ा सा सम्मान कीजिए हमारी भी मेहनत का, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन को, पढ़िए ध्यान से। क्या बोला है, एक घनाभ की विमाओं का अनुपात 2:3:4 है। मतलब एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशनल जो दे रखा है 2:3:4 है। विमा का मतलब होता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। आप किसी को भी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे से चालू करना है तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ऐसा भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। ये दे के रखा है। यदि उसका आयतन, अब आपको वॉल्यूम भी दे दिया, वॉल्यूम जो है वो 3000 है, 3000 मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम दे के रख दिया। तो आपको उसका TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मतलब कि टोटल सरफेस होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ये वैल्यू आपको निकाल के बतानी है। अब मेरी बात सुनो, अगर ये तीनों वैल्यू मिल जाए तो यहाँ रख के आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे। तो जब भी रेशियो आ जाता है तो इसमें एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, एक्चुअल लेंथ निकाल सकते हो। तो लेट सपोज घनाभ की जो लंबाई होगी, मतलब क्यूबॉइड की जो लेंथ होगी वो 2x होगी, ब्रेड्थ होगी वो 3x होगी, और हाइट जो होगी वो 4x होगी। जब भी मल्टीप्लिकेशन वाला केस बनता है तो ऐसे करूंगा, या फिर आप सीधे भी कर सकते हो। 2 3 6 6 4 जा कितना 24 से 3000 को डिवाइड करके उसका क्यूब रूट भी ले सकते हो सीधे सीधे। मैं तो यही करूंगा अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया तो। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत लगी कि जब भी मल्टीप्लाई करना होता है तो मुझे पता है क्यूब रूट या स्क्वायर रूट आता है। अगर 2 टर्म रहती है तो स्क्वायर रूट लेते हैं, 3 टर्म रहती है तो क्यूब रूट लेते हैं। तो इस तरह की कंडीशन बनती है। अभी तक तुमने इतना रेशो प्रोपोर्शन पढ़ा, इतना परसेंटेज पढ़ा, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, सब कुछ तो पढ़ा दिया। अभी भी अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है। तो देखो प्लेलिस्ट की लिंक नीचे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, नीचे का मतलब, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो 2x, 3x और 4x। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो 3000 है वॉल्यूम, मुझे पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, मतलब इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही वॉल्यूम होता है। तो आप देखेंगे 2x इंटू 3x इंटू 4x की वैल्यू जो है वो 3000 है। आई होप दैट इज़ क्लियर। इसको अभी हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस 2 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 15 बार में, और 2 0 यानी कि 3000 का आधा हो गया 1500। इस 3 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा यानी कि 500 हो गया। फिर इस 4 से काटेंगे तो ये 125 बार में कटता है यानी कि 5 इंटू 25 आ जाएगा 4 से काटेंगे तो, ठीक है। तो आप देखेंगे x की वैल्यू कितनी बनी, 125 बनी। x की नहीं, x यानी कि x क्यूब की वैल्यू बनी 125। तो आप देख रहे हैं x क्यूब की वैल्यू 125 बनी, तो x क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे 5 का क्यूब। अगर आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आई होप दैट इज़ क्लियर। आप क्यूब रूट भी ले सकते हैं, 125 का 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो ये वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 2 करेंगे तो ये बनेगा 10। ये वैल्यू कितनी बनेगी, अगर देखो ऊपर तक दिखाई दे रहा है,
यहाँ तक दिख रहा है। ये वैल्यू कितनी बनेगी 3 इंटू 5 यानी कि 15 और ये 4 इंटू 5 यानी कि 20। अब आपके पास लेंथ आ गई कितनी 10, विड्थ आ गई 15 और हाइट आ गई कितनी 20। तो 10, 15 और 20 के लिए अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया यहाँ खींच देता हूँ, कितना होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब देखिएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ एल बी 10 इंटू 15 प्लस बी एच 15 इंटू 20 प्लस एच एल यानी कि एच और एल यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू 10। आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 दाम कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा 2, ये 2 बाहर है, यहाँ बनेगा 150। ये हो जाएगा कितना 30 यानी कि 300 और ये हो जाएगा कितना 200। ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6, 6 का आधा यानी कि 650, 650 का डबल 1200 नहीं 1300, 650 का डबल 1300। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आपका एरिया हो गया वो 1300 हो गया, 1300 हो गया। क्या मीटर स्क्वायर क्या सेंटीमीटर स्क्वायर? काय में दे के रखा था वो वाला स्क्वायर, तो आपको सेंटीमीटर में दे रखा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, पहले मीटर पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप दैट इज क्लियर। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास में। तो यहाँ पे आपका क्यूबॉइड की जो पिक्चर है वो भी खत्म होती है। अब हम अगले वाला लेक्चर जो आपको मिलेगा उसमें क्यूब और क्यूबॉइड दोनों पे जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेंडर, उसके बाद में पढ़ेंगे कोन, उसके बाद में पढ़ेंगे आपका स्फेयर, फिर सेमी स्फेयर। इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपका पूरा टॉपिक कवर कर देगी 100%। ठीक है, तो आपकी एग्जाम में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप क्वेश्चंस को आसानी से बना पाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते रहना है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूब और क्यूबॉइड पे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है दिल से, शेयर करे बिना आप इस वीडियो को लीव ना करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। पास ही में बेल आइकन बनकर आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप मैथ्स के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इस वीडियो के हर वीडियो के रहती है। आप वहाँ से खोल के हमारी मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं और अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।